बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है। 9th क्लास फिजिक्स में ग्रेविटेशनल चैप्टर में एक टॉपिक है, तो कंसेप्ट समझने इसके लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको सर्टेन पॉइंट से ड्रॉप करता हूं तो आपने नोट किया होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट ए से ड्रॉप करता हूं, उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पर आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद पॉइंट बी पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड पॉइंट सी पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप नोट कर ले, यहां पे वेलोसिटी में चेंज आ गया कि नहीं आ गया, और चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास किस चीज की बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है कि नहीं है। हमारे पास एक्सेलरेशन हम कहते हैं कि नहीं कहते, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। सही, तो चेंज इन वेलोसिटी क्यों आ गई, क्योंकि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विद द एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात नोट कर लें, जब हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब हम फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जी के अलावा बाकी कोई भी फोर्स जो है ये यहाँ पे मौजूद ना होगा। लेकिन हमारे पास क्या ये आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो नीचे से क्या होता है, ये हवा में एक और फ्रिक्शन फोर्सेस मौजूद होती है, जिसको हम ड्रैग फोर्सेस भी कहते हैं, एयर फ्रिक्शन फोर्सेस भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या करता है, अपोज करता है। क्या करता है, अपोज करता है, उसकी स्पीड को क्या करता है, कम करता है। सही, अगर हम ये एज्यूम कर ले कि ये एयर फ्रिक्शन नहीं है, ये एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो आप चाहे कोई से भी दो ऑब्जेक्ट ले लें, चाहे वो ऑब्जेक्ट लाइट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हीवी हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट रेगुलर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट इरेगुलर हो, अगर आप उन ऑब्जेक्ट्स को एक मखसूस पॉइंट से ड्रॉप करते हैं तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, एक ही पॉइंट पे जमीन के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे, जमीन तक पहुंचेंगे। क्यों, क्योंकि जमीन हर ऑब्जेक्ट को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो कॉन्सेप्ट मिल है कि नहीं है। सही, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस चीज पे डिपेंड करता है, इस डिपेंड अपॉन, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, रेडियस पे डिपेंड करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था ना, मास ऑफ द अर्थ डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द अर्थ, सही, का स्क्वायर रूट। सही, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सही, समझ में आ गई। अच्छा, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अगर हम इस तरह कर ले कि सभी बीकर ले ले, क्या चीज ले ले, बीकर ले ले, और उस बीकर में हम क्या करें, एक कागज ले लें जिसको हमने क्या किया, रेप किया हुआ है, और एक क्या है, वो दूसरा जो पत्थर ले ले जिसको हम स्टोन कहते हैं। अगर हम दोनों ऑब्जेक्ट को हमने एज्यूम किया हुआ है कि बीकर से सारे एयर को हमने निकाला हुआ है, क्यूब हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, और ढक्कन को हमने क्या किया है, बंद किया हुआ है। अगर हम इन दोनों को एक साथ क्या करें, छोड़ दें, ड्रॉप करें, तो ये दोनों जो है कागज और स्टोन एक ही पॉइंट पे बीकर के बॉटम तक क्या होगा, पहुंचेगा, बीकर के बॉटम तक पहुंचेगा। अच्छा, अगर मैथमेटिकली आप बात कर ले, कोई ऑब्जेक्ट जब वो डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ एक ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉप होता है, वो जब नीचे की तरफ आता है तो इसका क्या होता है, वेट होता है। क्या होता है, वो वेट के बराबर होता है। तो W इज इक्वल टू mg, पढ़ा है हमने, W इज इक्वल टू mg। सही, और हमने ये भी पढ़ा है कि वेट जो है ये क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स है ना। तो फोर्स किस चीज के बराबर है, F इज इक्वल टू ma।
तो इसका मतलब ये हुआ जब बॉडी नीचे की तरफ आता है तो ये वेट जो है ये एक चोरी क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, फोर्स आपस में बराबर होते हैं। तो F इज इक्वल टू W का मतलब हुआ कि फोर्स और वेट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फोर्स किस चीज की बराबर है, MA, वेट किस चीज की बराबर है, mg, m और m आपस में कैंसिल हो गया तो A इज इक्वल टू G। मतलब ये है कि जब बॉडी फ्री फॉलिंग में उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो किस चीज की बराबर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम उसको कहते हैं, स्मॉल g कहते हैं, कैपिटल जी नहीं, स्मॉल g हम उसको कहते हैं। और वो किस चीज की बराबर होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट टॉपिक है थ्रस्ट फोर्स क्या होती है और प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट फोर्स मिसाल के तौर पर डेफिनेशन इसका ये है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जब लगता है लेकिन किस तरह लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ बॉडी, उस बॉडी के सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक टेबल है, टेबल के ऊपर अगर ये मार्कर या बॉक्स वगैरह पड़े हैं तो ये बॉक्स क्या करता है, ये इस टेबल पे फोर्स एक्सर्ट करता है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, वो क्या होता है, वेट है, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर आप देख ले, ये कील है, नेल है, इसको अगर आप हथौड़े से स्ट्राइक करते हैं, ये नील है, इसको अगर आप हथौड़े से स्ट्राइक करते हो तो ये हथौड़े से जब आप नील को स्ट्राइक करते हो तो बिल्कुल क्या है, ये सरफेस है नील का, बिल्कुल परपेंडिकुलर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, सही है। इसी तरह एक बॉडी या मिसाल के तौर पर एक बॉय जब जमीन पर खड़ा होता है, जमीन क्या है, सरफेस है, जब आप उस पर खड़े होते हो तो आपके पांव जो है ये जमीन पर परपेंडिकुलर क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अच्छा, प्रेशर किस चीज को कहते हैं, प्रेशर हमारे पास बराबर है फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन फोर्स किस तरह होगा, फोर्स हमारे पास होगा परपेंडिकुलर फोर्स होगा, थ्रस्ट फोर्स होगा। परपेंडिकुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहते हैं, पर यूनिट एरिया, सही। किसी भी एरिया पर जब आप परपेंडिकुलर फोर्स एक्सर्ट करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अच्छा, मैथमेटिकली आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। यूनिट इसका क्या होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं, सिंबल इसका क्या है, PA है। अच्छा, इसके अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख ले, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप नोट कर ले, अगर आपने नाइफ देखा होगा, चाकू, उसकी जो ब्लेड्स होते हैं ये बिल्कुल क्या होते हैं, बारीक सी होते हैं, तो इसका एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। जब एरिया जितना कम होगा तो आप उसके साथ क्या, उसके जरिए क्या करते हैं, किसी भी चीजों को काटते हैं, प्रेशर उतना क्या होता है, ज्यादा होगा, सही, उतना जो है वो क्या करेगा, वो जो है चीजों को काटेगा। इस तरह अगर आप कुल्हाड़ी को देखिए, कुल्हाड़ी की जो ब्लेड्स होते हैं वो क्या होता है, वो शार्प होता है, तो इसका एरिया क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जब एरिया जितना कम होगा तो वो जो है थोड़ी सी फोर्स के साथ क्या करेगा, ज्यादा जो है क्या करेगा, कटाई करेगा, सही। तो इंपैक्ट फोर्स उसका क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि उसका एरिया कम है। इसी तरह अगर आप ऊंट को देखिए, ऊंट जो है ये सहरा में, सहराई जिसको जहाज भी कहते हैं, सही, ऊंट को सहराई जहाज कहते हैं, क्योंकि ऊंट के जो पांव होते हैं उसके सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। जब ऊंट के सरफेस एरिया पांव का बहुत ज्यादा होता है तो एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। तो एरिया जब पांव का ज्यादा हो गया तो ऊंट जो है सहरा में जो है नहीं जाएगा, नहीं धंसेगा, नहीं जो है फंस जाएगा। उसके मुकाबले में अगर आप जो है गोट की मिसाल ले लें, गोट की मिसाल ले लें तो उसके जो पांव होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं, एरिया उसका क्या है, सरफेस एरिया कम है, तो वो इस वजह से प्रेशर उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वो जो है सहरा में क्या होगा, धंस जाएगा। इस तरह इस और एग्जांपल है, अगर आप साइकिल की टायर को देख लें,
उसका एरिया क्या होता है, कम होता है। तो वो जो है रेत में या कीचड़ में क्या होता है, वो धंस जाता है, वो सही तरह से नहीं चल सकता। उसके मुकाबले में अगर आप जो ट्रक के टायर को देख ले या गाड़ी के टायर को देखिए, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा होता है तो इस वजह से प्रेशर उसका क्या होगा, वो कम होगा। वो जो है रेत में या कीचड़ में वो जो है आसानी से जो है चलेगा, वो जो है उसमें धंस नहीं जाएगा। तो सही, छोटा सा टॉपिक था थ्रस्ट और प्रेशर का।